और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। देवता और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। तो दैत्य बलवान थे, दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया तो निराश होकर के सब देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए सभी देवता और प्रार्थना करने लगे, प्रभु दैत्यों की विजय हो गई और देवताओं की पराजय हो गई, हमारा अब कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, अब आप अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करो, इसी में तुम्हारा परम कल्याण है। आप प्रभु की शरण ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से जाकर के कहा, प्रभु कोई उपाय बताओ जिससे हमारी विजय हो जाए। तो भगवान ने कहा, हे देवताओं, असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो आप संध करो, मेल करो। मेल करना, हाँ प्रभु हमसे उनसे बैर है, युद्ध हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो आप हमसे कह रहे हो कि दैत्यों से मेल कर लो। अब परीक्षित महाराज जैसे युद्ध हो, लड़ाई भई हो और दूसरे दिन तुम कहो कि उससे सलाह कर लो, कैसे हो सकता है? देवता कहने लगे, नहीं महाराज, हम दैत्यों से मेल नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे, देवताओं, जब तक तुम दैत्यों से मेल ना करोगे तब तक कोई काम बनेगा है ना। तुम्हें मेल तो करना पड़ेगा और मेल करके आप एक काम करो, क्या? समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा और जो उस अमृत को ग्रहण कर लेगा वो बलवान बन जाएगा और अमर हो जाएगा। देवता कहने लगे, जब बात तुमने खूब अच्छी कही प्रभु, क्योंकि दैत्य वैसे भी बलवान है, मैंने हमें युद्ध में हराए दो। अब हम उनके साथ मेल करें और मेल करके समुद्र को मंथन करें, अमृत निकालें और अमृत भी पी गए तो फिर हमारा कहीं हिलो ना। वैसे कोशिश भी करेंगे कि ताकत करके किसी न किसी समय हम जीत जाएं और अगर उनने अमृत पी लो तो फिर तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं लगेगा। भगवान विष्णुदेव ने कहा, देवताओं, तुम पहले जो हम कह रहे हैं इतना काम करो, पहले तुम इतना काम करो, उसके बाद में रही अमृत की बात वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कहा, तो ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, लला नीचे बैठ लो, आ जाओ बेटा। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर बच्चे खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। भगवान के
कहने के अनुसार परीक्षित महाराज आज देवताओं ने दैत्यों के पास जाकर के उनसे मेल किया। देवता दैत्यों के पास गए और कहा, भैया हमसे बड़ी भूल बन गई, हमसे बड़ी भूल बन गई जो हमने आपसे युद्ध किया। अरे तुम तो बड़े वैसे भी हो, तुम कहां और हम कहां हैं? भला हमसे थोड़ी भूल बन गई जो हमने तुमसे युद्ध किया, लेकिन अब युद्ध ना करेंगे, हम तो भाई भाई हैं, मेल कर लो। और एक काम करो, एक बहुत सुंदर काम है। क्या? कि देखिए समुद्र मंथन में हम और आप दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र में अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा और वो अमृत हम और आप दोनों बांट के पी लेंगे। कहा ठीक है, हम और आप अमृत बांट करके पी लेंगे। दैत्यों ने कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, अगर अमृत मिल जाए तो काम ही बन जाए, फिर न मरना पड़ेगा और चाहे कहीं भी युद्ध करो, किसी बात की कोई चिंता नहीं। दैत्य बहुत खुश हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, दैत्य बहुत खुश हुए। देवताओं, तुमने जो कहा हम तैयार हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देवता तैयार हो गए। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित बासुक नाग को न्योती बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दैत्य लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत नीचे के लिए जाने लगा तो भगवान ने वहां कच्छप रूप धारण किया है और कच्छप रूप धारण करके प्रभु ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया है। बोलिए कच्छप महाराज की। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मी देवी प्रकट हो। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धनवंतर धेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। ये 14 रतन निकले। 14 रतन निकले। विष निकला। जब विष निकला तो विष को देख करके परीक्षित महाराज सब देवता और दैत्य कांपने लगे। जब विष को अब कौन धारण करेगा, कौन पिएगा? अब विष को न देवता पीने वाले न दैत्य पीने वाले। तब भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर को याद किया है। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया है। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। कंठ नीला पड़ गया। परीक्षित महाराज अंदर नहीं जाने दिया।
अपने गले में धारण किया भगवान ने उस विष को, उस हलाहल नाम के विष को भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। इसलिए भोले बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। क्यों कि ये कंठ है विष के कारण नीला पड़ गया, इसलिए प्रभु का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, 14वां धन्वंतर जी अमृत लेकर के प्रकट हुए। 14वां धन्वंतर जी अमृत लेकर के प्रकट हुए। अब जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतर जी प्रकट हुए हैं तो देवता और दैत्यों में झगड़ा होने लगा। देवता और दैत्यों में झगड़ा होने लगा। कभी तो उस अमृत के कलश को देवता छीन लेते हैं और कभी मेरे भगवत बहनियों, अब देवता भी घबरा रहे हैं। प्रभु, अगर ये अमृत का कलश इन दैत्यों के हाथ में पड़ गया तो फिर हमारा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, हमारा ठिकाना नहीं लगेगा। दैत्य बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर तो दैत्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, देवता और दैत्यों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया, अमृत के कलश पर झगड़ा होने लगा। देवता और दैत्यों में जब झगड़ा होने लगा है, अंत में दैत्यों ने उस अमृत के कलश को देवताओं से छीन लिया, अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में देवता घबरा गए और देवताओं ने घबरा करके भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु अगर इस अमृत का पान इन दैत्यों ने कर लिया तो हे दीनों के दयाला, घट घट की जानने वाले प्रभु, हमारा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है और मोहिनी रूप धारण करके प्रभु देवताओं के बीच में आए हैं। और दैत्यों ने जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा, उस सुंदरता को देखा, तो इन दैत्यों की आंखें चकोर बन गईं, सब कुछ भूल गए और भगवान की तरफ देखते रहे। आंखें चकोर बन गईं। उसी समय भगवान ने दैत्यों की तरफ तिरछी नजर से देखा और जैसे ही भगवान ने उन दैत्यों को तिरछी नजर से देखा, भैया दैत्य मोहित हो गए। दैत्य मोहित हो गए। परीक्षित महाराज, दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। मोहिनी रूप भगवान ने कहा, दैत्य बात क्या है? कहा कुछ नहीं, ये अमृत का कलश है और आप इसे आधा आधा बांट दीजिए, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। दैत्य ने कहा, हे देवी, दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब इस अमृत के कलश को तुम अपने हाथ में ले लीजिए
और इसका पाठ कर दीजिए। दैत्यों को समझाते हुए भगवान ने देवताओं को एक तरफ बिठाया और दैत्यों को एक तरफ बिठाया। पंक्ति अलग अलग बनाई है, एक तरफ देवताएं और एक तरफ दैत्य। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने अमृत के कलश को अपने हाथ में लिया, दैत्यों की तरफ तिरछी नजर से देखा, मुस्कुराए हैं भगवान। आज दैत्य भगवान के मुस्कुराते ही मोहित हो गए। अमृत के कलश को उठा करके और उस अमृत को उन दैत्यों की तरफ न ले जाकर के, दैत्यों की तरफ न ले जाकर के देवताओं की पंक्ति में लाए हैं प्रभु, और उस अमृत को देवताओं को पिलाया। लेकिन राहु नाम का एक दैत्य था, वह दैत्यों की टोली में से उठ करके और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और उस राहु नाम के दैत्य ने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसे देख लिया। सूर्य चंद्रमा ने इसे जब देख लिया तो भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान की तरफ इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है और इसने भी अमृत पान कर लिया, ये हमारी भक्ति में बैठा है। भगवान ने उस दैत्य का वध करना चाहा, मारना चाहा, लेकिन वो मरा नहीं। सुदर्शन चक्र से उसे काटा, लेकिन दो बन गए, क्योंकि अमृत पान कर लिया। राहु और केतु दो बन गए, एक गिरे और बढ़ गए। इसीलिए तो राहु नाम का जो दैत्य है वह सूर्य और चंद्रमा से बदला लेता है, जो हम आप बोलते हैं कि ग्रहण पड़ रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, अमृत पिलाने के बाद भगवान गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के प्रभु अंतर ध्यान हो। दैत्य समझ गए कि हमारे साथ में छल ही हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है। देवता और दैत्यों में संग्राम होने लगा, युद्ध छिड़ गया। अब देवता बलवान हो गए, क्योंकि इन्होंने भगवान की कृपा से अमृत का पान कर लिया। युद्ध हुआ तो दैत्यों की पराजय हुई और देवताओं की विजय हुई। मेरे भगवत प्रेमियों, देवताओं की विजय हो गई और दैत्यों की पराजय हो गई। ये है भगवान की कृपा। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समय का कोई पता नहीं है, कौन से समय इस संसार से हमें ये जीवन छोड़ना पड़ता।